जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की 7वीं सूची में बदायूं से शिवपाल नहीं बल्कि आदित्य लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बदायूं की लोकसभा सीट को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, बदायूं से वर्तमान समय में शिवपाल सिंह यादव जी लोकसभा प्रत्याशी और धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। तो अब वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सबके प्रिय नेता अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पैठ मजबूत के साथ आगे बढ़ रहे हो, लगातार प्रत्याशियों के ऐलान कर रहे हो। प्रत्याशियों के ऐलान में अखिलेश यादव जी लगातार पीडीए की रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हो। लगातार उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर अपने दमदार प्रत्याशियों का भी ऐलान कर रहे हैं। अब तक अखिलेश यादव जी की तरफ से जो इंडिया गठबंधन के तहत 63 लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। वहीं 17 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस जो पार्टी है वो अपने लोकसभा प्रत्याशियों को उतारेगी। तो अखिलेश यादव जी ने 63 लोकसभा सीटों में से 48 लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इन 48 लोकसभा प्रत्याशियों में से अखिलेश यादव जी ने 3 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों को आपस में बदला भी है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, लगातार अखिलेश यादव जी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से सबसे मिल रहे हैं और लगातार पीडीए की रणनीति के तहत जो भी कद्दावर नेता, जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराने में सक्षम है, उसी प्रत्याशी को लोकसभा चुनाव का टिकट दे रहे हैं अखिलेश यादव जी। और लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं और लगातार अग्निवीर की जो भर्ती है उसको लेकर भी मुद्दा बनाकर युवाओं को जोड़ रहे हैं अखिलेश यादव जी। तो वहीं पर जब सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों की जब पहली सूची जारी की थी, इसमें उन्होंने अपने 16 प्रत्याशियों का ऐलान किया था। इन 16 प्रत्याशियों में उन्होंने अपने छोटे भाई और बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी को बदायूं की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया था। फिर बदायूं से धर्मेंद्र यादव जी ने काफ़ी तूफानी चुनाव प्रचार भी शुरू किया और चुनावी तूफान प्रचार करने के साथ ही साथ लगातार वह जनता के बीच में भी पहुंच रहे थे और जनता से सुख और दुख में जनता से भी जुड़ रहे थे और जनता की समस्याओं को लेकर और नेताजी के विचारों को लेकर लगातार बदायूं की सरजमी पर गरज भी रहे थे। लेकिन फिर राजनीति में बदलाव होने के साथ साथ शिवपाल सिंह यादव जी को अखिलेश यादव जी ने बदायूं लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की तीसरी सूची में धर्मेंद्र यादव की जगह पर शिवपाल सिंह यादव जी को बदायूं की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया। प्रत्याशी घोषित होते ही बहुत तरह की चर्चाएं चली, बहुत सी जगह ये बातें चली कि शिवपाल सिंह यादव जी बदायूं की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में नहीं लड़ना चाहते, वह संभल से या आजमगढ़ की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। फिर ये सारी बातें चली। उसके लगभग प्रत्याशी के ऐलान होने के बाद शिवपाल सिंह यादव जी की तबीयत भी खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद उन्होंने 14 मार्च से बदायूं में पहुंचकर तूफानी प्रचार कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। लगातार बदायूं की सरजमी पर शिवपाल सिंह यादव जी अब समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से लगातार बात कर रहे हैं। बात करने के साथ ही साथ लगातार जनता के बीच में पहुँच रहे हैं और जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ भी रहे शिवपाल सिंह यादव जी, जिन्हें आप जानते कद्दावर नेता, वर्तमान समय में जसवंत नगर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। जब से नेताजी स्वर्गीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने इन्हें जसवंत नगर की विधानसभा सीट से जब से इन्हें दी है, तब से जसवंत नगर की जनता के बीच में काफ़ी तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं और काम करने के साथ साथ जनता के प्रिय भी है। वहीं पर बदायूं पर शिवपाल सिंह यादव जी के साथ में इनके जो पुत्र जो हैं आदित्य यादव जी, वो भी लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी की नीतियों को भी आदित्य यादव जी जन जन के बीच में पहुंचा रहे हैं। लगातार शिवपाल सिंह यादव जी के चुनाव प्रचार में काफ़ी सक्रियता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पर शिवपाल सिंह यादव जी ने जब मीडिया के साथियों से उनसे प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि युवाओं को आगे आना चाहिए और युवाओं को आगे आकर आगामी समय में युवाओं का ही देश होगा, युवा देश होना चाहिए। और इसी के साथ साथ उन्होंने इशारों में ये भी जब मीडिया के साथियों ने पूछा कि क्या आदित्य यादव जी को लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि युवा आगे आएँ। अखिलेश यादव जी भी 26 साल की उम्र में कन्नौज की जो लोकसभा सीट थी, यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित हुए थे और 26 साल की उम्र में पहली बार संसद में पहुंचे थे। और जब अखिलेश यादव जी संसद में पहुंचे तो सबसे युवा अखिलेश यादव जी सांसद के रूप में भी थे और उसके बाद जब मुख्यमंत्री के समय पर भी अखिलेश यादव जी सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। हम तो चाहेंगे कि युवा आगे आएँ और आगे आकर अपनी देश को संभालें, अपने प्रदेश को संभालें। इस तरह से शिवपाल सिंह यादव जी ने इशारों में यह
आदित्य यादव जी की तरफ इशारा भी किया, क्योंकि आदित्य यादव जी लगातार तेज तर्रार नेता, लगातार बदायूं की सरजमीं पर जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में पहुंच भी रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव जी ने भी इशारों में इशारा दिया है। और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी जब आज सीतापुर की जेल में जब पहुंचे, वहां पर आजम खान साहब से उन्होंने मुलाकात करने पहुंचे, तब जब मीडिया के साथियों ने अखिलेश यादव जी को लेकर जो बदायूं में सियासी में जो प्रत्याशी बदलने की जो चर्चाएं चल रही हैं कि शिवपाल सिंह यादव जी की जगह आके आदित्य यादव जी बदायूं लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं आगामी सूची पर, तो अखिलेश यादव जी ने कहा वो हमारा आपसी मामला है, वो हम अपना बैठ के सुलझा लेंगे। प्रत्याशी कोई भी हो, साइकिल का ही प्रत्याशी होगा, चाहे शिवपाल सिंह यादव जी हों चाहे आदित्य यादव जी हों। तो एक बार उन्होंने फिर अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि प्रत्याशी कोई भी हो, समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी होगा और साइकिल का ही चुनाव चिन्ह होगा। तो लगातार अखिलेश यादव जी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अब ये भी देखना होगा क्या बदायूं की लोकसभा सीट से अखिलेश यादव जी एक बार फिर शिवपाल सिंह यादव जी की जगह पर उनके जो पुत्र हैं आदित्य यादव जी को लोकसभा का टिकट देते हैं। यह जब समाजवादी पार्टी की 7वीं सूची जारी होगी या उसके बाद की जो सूचियाँ जारी होंगी उसमें पता चलेगा। आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या बदायूं की लोकसभा सीट से शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहने चाहिए, या फिर युवाओं को एकजुट करने के लिए आदित्य यादव जी को जो बदायूं की लोकसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए? आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और जो भी साथी चैनल पे आज पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।